जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का 2 विषय रहेगा, बहुत ही रोचक विषय। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो है झूठी महत्वाकांक्षा। इस विषय को हम समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो आज का दूसरा विषय रहेगा वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा। भाई और बहनों, वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद से लेकर 34 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 अप टू 34। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जितने भी हमारे बाइबल स्टडीज है वो हमारे आपके प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम फोकस करें। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमारा जो अध्ययन होता है थोड़ा गहरा होता है, ध्यानपूर्वक हमें सुनना पड़ता है, अदरवाइज हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा भाई और बहनों। साथ ही जब कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर हमें प्रभुता करे इन वचनों को, ताकि हम सही मायने में इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद से आगे। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा झूठी महत्वाकांक्षा। तो एक काफ़ी रोचक विषय रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन करना। तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कहा कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तू पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाएं बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उनके लिए हैं। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही रोचक विषय हैं। इससे पहले भी शायद आपने काफ़ी दफ़े इस वचन के आधार पर हमारे धर्मगुरु, हमारे पास्टर्स, हमारे रिलीजियस लीडर्स की ओर से अच्छे सारमन सुने होंगे। लेकिन भाई और बहनों, आज हम इस पर बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं और इन वचनों के पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है, इसके जो बैकग्राउंड्स होते हैं, इनके साथ जो तथ्य जुड़े होते हैं, इन बातों को समझेंगे ताकि हम सही मायने में इस घटना की जो निचोड़ है उसे हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी रोचक विषय है। मैंने जैसे पहले भी कहा भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, तभी जाके हम परमेश्वर के कार्य को सही मायने में समझ पाएंगे भाई और बहनों। अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि इन सारे घटना से या प्रभु यीशु मसीह के उत्तर में से हम क्या कुछ देख और समझ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें साफ साफ यह कहता है कि आगे उनके सामने एक कड़वा प्याला यानी कि एक कड़वा कटोरा रखा गया है, लेकिन फिर भी वे शिष्य इसे पीने के लिए तैयार थे और वो मुड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसे पीने के लिए दृढ़ थे, जैसे कि हम 22 पद में देख पाते हैं।
भाई और बहनों, इस वचन को मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? तब इस पर उन दो भाइयों का उत्तर था कि पी सकते हैं, हम पीने के लिए तैयार है। बेशक भाई और बहनों, कटोरा का मतलब हम सब जानते हैं, वो संघर्ष है ना, वो कठिनाई, वो बलिदान। तो उस कठिनाई, उस बलिदान को वो दो चेले भी लेने के लिए तैयार थे, है ना, उसी मार्ग में वो भी चलने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन शिष्यों का अडिग निष्ठा हमको दिखाई देता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात साफ साफ कही कि बेशक जिस मार्ग में तुम चलना चाहते हो वो मार्ग बहुत ही कठिन है, फिर भी उन शिष्यों का अडिग निष्ठा के कारण वो इसके लिए तैयार थे। तो यहाँ पर शिष्य मसीह के साथ विजय प्राप्त करने का अर्थ ये था कि मसीह के साथ दुख उठाना। भाई और बहनों, वे उस पीड़ा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बेशक यहाँ पर शिष्यों की निंदा करना आसान है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा के पीछे जो विश्वास और जो निष्ठा है उसे कभी भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। भाई और बहनों, एक नजरिए में भाई और बहनों, हम उन शिष्यों का मतलब क्रिटिसाइज करें ना, उनको हम निंदा करें उनके जो उस प्रस्ताव के लिए, उस निवेदन के लिए, उनकी उस सोच के लिए, बेशक वो गलत थे ना, उनका जो सोचना, उनका जो विचारधारा थी वो बिल्कुल गलत था। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो निष्ठा ना, उनका जो यीशु मसीह पर जो विश्वास था वो अडिग था, वो बहुत ही मजबूत था। हमें सिर्फ उनकी नेगेटिव चीज़ को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका पॉजिटिव साइड को भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव साइड को हम उसको छोड़ दें ना, वो गलत चीज़ है, लेकिन उनके जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो उनका विश्वास, वो बहुत ही बढ़िया थी। भाई और बहनों, बहुत ही अच्छा था। उसे आज हमें और आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए। उसी विश्वास में ना, वो अडिग विश्वास में हमें भी मजबूत होना चाहिए। अब आगे हम यहाँ देख पाते हैं कि ये पंक्ति ईसाई जीवन पर प्रकाश डालती है। यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो लोग उसकी जीत के साथ होंगे उन्हें उसके साथ उस प्याला को पीना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, आखिर ये प्याला क्या था? आखिर ये कटोरा था क्या? यहाँ पर ये बातें यीशु ने याकूब और यूहन्ना से कही थी, जैसे कि हम 22 पद में हम देख पाते हैं ना, साफ साफ जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? तो ये जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, ये प्रश्न किसके लिए था? ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना से की थी, और उनका उत्तर भी था कि हम जरूर इसे पी सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, आगे जाके ये सब कुछ उन दोनों शिष्यों के जीवन में हमें दिखाई देती है। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, किस लिए है? आप शायद अपने मन में सोच सकते हैं ना कि इसका मायने क्या है। लेकिन भाई और बहनों, ये जो याकूब के साथ और यूहन्ना के साथ, जिन्होंने ये कटोरा उन्होंने जो पीने के लिए तैयार था और उन्होंने उस कटोरों को पिया भी है, इसके मायने को हम इस तरह देख सकते हैं कि याकूब वो पहला शिष्य था जो शिष्यों में से प्रथम शहीद बना था। भाई और बहनों, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको यहाँ पर समझ में आती है ना। उन 12 शिष्यों में से याकूब वो पहला शिष्य था जो शहीद हो गया था। भाई और बहनों, ऐसा क्यों था? ये साफ साफ था कि भाई और बहनों, याकूब के लिए वो प्याला, वो कटोरा, उसके लिए वो शहादत बना। भाई और बहनों, याकूब वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने शहादत दी, उन्होंने उस कटोरा को पिया, है ना, और वो कटोरा उसके लिए वो शहादत बना। दूसरी ओर यूहन्ना इफिसियुस में वृद्ध अवस्था तक जीवित रहा और 100 वर्ष की आयु के करीब पहुंचने पर उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यूहन्ना के लिए वो प्याला, वो कटोरा वर्षों तक ईसाई जीवन का निरंतर अनुसरण और संघर्ष बना। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। वो जो दो भाई प्रभु यीशु मसीह के समक्ष जो निवेदन लेके आए थे, उस निवेदन के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो प्याला मैं पीने जा रहा हूँ, क्या वो प्याला तुम पी सकोगे? क्या वो कटोरे आप ले पाओगे? उनका उत्तर था, जी प्रभु, हम उस प्याला को लेने के लिए तैयार है, उस कटोरे को लेने के लिए हम तैयार है। बेशक कटोरे का मतलब, उस प्याले का मतलब है ना, संघर्ष, कठिनाई, बलिदान, वो सब था। और वो सोच समझकर, जानबूझकर उन्होंने ये बात कही थी। और ये फैक्ट, ये हकीकत उन दो भाइयों में पूरा होते हुए हमको दिखाई देता है ना।
जिस तरह याकूब को पहला शहीद बना और एक ही झटके में उसने अपना जीवन को प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया ना, उसी प्रकार उसका भाई यूहन्ना, जो इतना लंबा समय उन्होंने जीवन बिताया, 12 चेलों में से एक ही चेले वो जीवित रहे थे, वो यूहन्ना ही था ना। तो कहने का मतलब वो जीवित तो रहा, लेकिन वो जीवन भर उन्होंने वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए संघर्ष किया, उसने जीवित रहते हुए परमेश्वर के लिए बलिदान दिया, है ना। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हम इन दोनों चेलों में हम देख पाते हैं, और ये आपके लिए, हमारे के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य और एक संदेश है भाई और बहनों। हम ईसाई जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा रहस्य हमको यहाँ से समझ में आता है। ये ऐसा ही नहीं है कि यूं ही उन दो चेलों ने जाके निवेदन किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कटोरे के बारे में ये बातों को उनके सामने रखा, उन्होंने भी उस कटोरे को लेने के लिए तैयार हो गए और बात वहीं पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो कटोरों का संघर्ष, वो प्याला, यानी कि उस प्याले को लेने का मतलब उनके जीवन में हमको दिखाई देता है। तो वो चीज हमने याकूब के जीवन में भी देखा और हमने यूहन्ना के जीवन में भी देखा। एक भाई जो पहला शहीद बनकर बहुत ही मतलब छोटी सी समय में वो चल बसा, और दूसरा भाई बहुत लंबे समय तक रहा, यानी कि उन 12 चेलों में से सबसे लंबे समय तक रहा, और वो अकेला था वो जो जीवित रहा और एक स्वाभाविक मृत्यु ना, नेचुरल डेथ वो मरा, और अपने लंबे समय में उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई में बहुत सारा बलिदान दिया। एक बहुत जल्दी उसका मृत्यु हो गया, एक ने बहुत लंबा समय जीकर मतलब प्रभु का सेवा की। तो ये दोनों मतलब पक्ष हमको यहाँ पर दिखाई देती है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई और बहनों, जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर हमें कुछ और बातों को भी इससे संबंधित हमें समझना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ईसाइयों के लिए प्याले का अर्थ हमेशा छोटा, तीखा, कड़वा, कष्टदायक और शहादत का संघर्ष हो, बल्कि प्याला ईसाई जीवन की लंबी दिनचर्या हो सकती है, जहां पर उसे सभी दैनिक बलिदान, दैनिक संघर्ष और दिल का टूटना, निराशा और आंसू हो सकती है। भाई और बहनों, ये बात भी आज हमको यहाँ पर स्पष्ट होती है। हम सब के लिए यही हमारा मानना था कि प्याला को लेने का मतलब, उस कटोरे को पीने का मतलब, हमें लगता है कि तुरंत ना, मतलब बहुत ही कष्टदायक और तुरंत मतलब इमीडिएटली वो चीज़ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, इसके विपरीत हम यूहन्ना के जीवन में देख सकते हैं, एक वो लंबा संघर्ष भी हो सकता है। तो यही कारण है कि हम विश्वासियों के जीवन में ये सब कुछ देख पाते हैं। जो छोटा संघर्ष करते हैं ना, जो कम समय में बहुत बड़ी काम कर जाते हैं, ऐसे लोग हमें बहुत कम दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर मिलता है। ज़्यादातर एक लंबे समय का संघर्ष लेके आते हैं और वो लंबा समय का संघर्ष इस दुनिया में रहते हुए करते हैं। तो ऐसा मतलब अलग अलग स्थिति, परिस्थिति परमेश्वर के सेवकाई में लोगों के जीवन में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि बैल, जो बैल होते हैं उससे वेदी पर बलिदान के सर्वोच्च क्षण के लिए तैयार होना होता है, या फिर भाई और बहनों जीवन भर खेत पर हल के लिए, लंबे समय के श्रम के लिए, संघर्ष के लिए उसे तैयार होना होता है। तो कहने का मतलब जो बैल होते हैं उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो उनके लिए दो चॉइस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो बैल, वो वेदी में अपने आप को बलि देकर वो अपनी सेवाकाई को वहीं पर एक ही झटके में खत्म करना चाहते हैं, याकूब की तरह, या फिर यूहन्ना की तरह जीवन भर वो धूप और पानी में संघर्ष करते हुए वो अपने सेवकाई देना चाहते हैं। उनके साथ दो ऑप्शंस होता है, एक ही झटके में वेदी पर बलिदान देना और उस तरह वो अपना सेवा देना, या फिर जीवन भर खेत में काम करते हुए सेवा देना। तो वो दो प्रकार का उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उसी प्रकार जिस तरह याकूब और यूहन्ना के सामने था, है ना। तो हम इस तरह से भी हम समझ पाते हैं। तो चाहे इस तरह से हो या चाहे उस तरह से हो, लेकिन वे सेवा जरूर देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार प्रभु के जन लोगों के बीच में भी जब हम सेवाकाई की बातें करते हैं तो कुछ इसी प्रकार होते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ईसाइयत के लिए एक ही प्याला नहीं होती है।
जैसे कि वो एक प्याला है जिसे एक महान क्षण में पिया जा सकता है, या फिर वो प्याला जिसे जीवन भर ईसाइयों को पीना होता है। यहाँ पर प्याले को पीने का सीधा सा अर्थ मसीह के अनुसरण करना, जहाँ कहीं भी वे नेतृत्व करे और किसी भी स्थिति में उसके जैसा होना। तो भाई और बहनों, ये था तीसरा बिंदु जिस पर हमने अभी चर्चा की है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आज के हमारे ये दो बाइबल अध्ययन से ये दो विषय से हमने बहुत कुछ सीखा है। पहली तो झूठी महत्वाकांक्षा, इसके मायने को हमने समझा है। दूसरी, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमने बहुत कुछ समझा है। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। इतना ही तक था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। अगले जो बाइबल स्टडी में जरूर जुड़िएगा। जो कुछ आपको यहाँ सही लगा है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि सही समय में ये वीडियोस आप तक पहुँचे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय हिंद।